हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर जितने भी आज की डेट में हैं। तो कल हमने डिस्कस करे थे 15 जो अनाउंसमेंट की गई थी हमारी निर्मला सीतारमन के द्वारा, हमारी इकॉनमी को जो रिलीफ दिया गया पैकेज 20 लाख करोड़ का, उसमें जो अनाउंसमेंट थी इकोनॉमिक के लिए। और आज की वीडियो में जो 9 मोर अनाउंसमेंट की है, साथ के साथ जितने भी करंट अफेयर्स हैं हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो को। 9 मोर अनाउंसमेंट जो की गई है, तो इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहले जो ये है ऑब्जेक्टिव जो इसके हैं वो है कि मेनली जो फोकस किया गया है इस पर पीपल, फार्मर्स एंड द लेबरर जो वेज वर्कर्स है उस पर किया गया है। और साथ के साथ इसमें बिग अनाउंसमेंट किसके दी गई है, माइग्रेटरी जो लेबरर्स हैं उनके लिए की गई है। और इन्होंने फोकस किया सस्टेनेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी एंड प्रोडक्शन, कि हमें अपनी एम्प्लॉयमेंट को सस्टेनेबल रखना है और साथ के साथ अपनी जीडीपी रेट को भी सस्टेनेबल और प्रोडक्शन को भी। उसके बाद देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव है कि डिमांड एंड जो सप्लाई है उसका जो चेन है, जो हमने पहले भी अपनी प्रीवियस अर्लियर जो वीडियो में डिस्कस करे थे वही सेम ऑब्जेक्टिव है। और जो इसकी मेन जो फोकस है यही है कि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट अप करना, कि ताकि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटजी स्कीम जो लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट, उससे अपनी डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन है उसको सस्टेनेबल रख सके और साथ ही साथ अपनी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर सके, उसका पार्टिसिपेशन जीडीपी में इंक्रीज़ कर सके। अब देख लेते हैं हाइलाइट्स जो ऑफ द 9 जो अनाउंसमेंट्स है वो क्या की गई है। तो फर्स्ट जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो पहले क्या होता था कि जैसे कि अदर स्टेट के जो पीपल माइग्रेटरी जो लेबर्स वर्कर्स जो फार्मर्स थे वो दूसरी स्टेट में अगर काम करने जाते थे तो उनका जो राशन कार्ड होता था वो वैलिड नहीं होता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लॉन्च कर दी है कि वो अब वन नेशन वन जो एक कार्ड होगा और वो नेशनल लेवल पे होगा, वो कहीं भी जाके अपना राशन कहीं से भी अपना राशन कार्ड दिखा के ले सकते हैं। और इसमें क्या फैसिलिटीज़ उनको दी गई है कि 5 केजी ग्रेन उनको दिया जाएगा, 1 केजी चना पर पर्सन प्रोवाइडेड किया जाएगा ऑफ द पीडीएफ जो होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद टोटल जो इन्वेस्टमेंट जो इस पर गवर्नमेंट का है वो देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्ट। देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यूजीसी नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं और पीजीटी इकोनॉमिक्स में आने वाले एग्ज़ाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकती है कि वन नेशन वन राशन कार्ड पे गवर्नमेंट की कितनी इन्वेस्टमेंट थी, तो गवर्नमेंट का अमाउंट भी आपको साथ के साथ ध्यान में रखना है। तो 3500 जो करोड़ है वो किसने इन्वेस्टमेंट करे है इस स्कीम के अंडर। उसके बाद देख लेते हैं सेकंड जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है वो करी है फ्री फूड ग्रेन्स फॉर माइग्रेंट्स जो वर्कर्स हैं उनके लिए 2 मंथ्स के लिए की गई है, ताकि जो लॉकडाउन की वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं उसको ये फिलअप कर सके। उसके बाद थर्ड जो इनकी अनाउंसमेंट है वो देखो, वो है कि 2.5 जो करोड़ फार्मर्स है उनको 2 लाख का जो कंसेशनल क्रेडिट दिया जाएगा, यानी कि लोन प्रोवाइड किया जाएगा कंसेशनल रेट पे। और उनके पास क्या होना चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। और इससे क्या होगा, जैसे कि अभी जो आने वाली जो पोस्ट जो क्रॉप है, आने वाली रबी की फसल और जो खरीफ क्रॉप जो चल रही है उसकी रिक्वायरमेंट को फिलफिल करने के लिए जून और मई के जो महीने में ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी लोन टू फार्मर्स। और ये कैसे दिया जाएगा, ये डायरेक्टली नहीं दिया जाता, नाबार्ड इसकी अपेक्स बैंक होता है। नाबार्ड आपको पता ही होना चाहिए कि टॉप बैंक्स होता है डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के लिए, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट हो सके। और नाबार्ड के आपको एक और ध्यान रखना है, इसकी फाउंडेशन जो फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसकी जो डेट है वो है 12 जुलाई 1980। तो ये फाउंडेड हुआ था इतने में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। और इसका चेयरपर्सन आपको ये भी ध्यान में रखने हैं, तो इसके चेयरपर्सन करंट के हैं हर्ष कुमार बानवाल, ठीक है। उसके साथ अब देख लीजिए ये क्रेडिट जो है कैसे फैसिलिटेट करता है। तो नाबार्ड से जाएगा ये आरआरबी जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, फिर उसके साथ ये क्या करता है, आरआरबी बैंक जो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो बनाई जाती है उनके थ्रू ये किसानों को क्रेडिट देते हैं, ताकि वो अपनी जो भी हार्वेस्टिंग की जो फैसिलिटीज़ है उसको फुलफिल कर सके।
अब ये बेनिफिट देख लीजिए कितनी कितनी डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स को जाएगा, कितने कोऑपरेटिव बैंक्स को जाएगा। 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को जाएगा, 351 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को जाएगा और 43 रूरल जो एरियाज़ है ग्राम में वो उनको जाएगा। उसके बाद फोर्थ अनाउंसमेंट जो की गई है इन्होंने स्मॉल बिजनेसमैन के लिए की गई है। उनको क्या किया है, 2% जो इंटरेस्ट रेट है उस पर छूट दे दी गई है और ये उन्हीं को मिलेगा जो कि शिशु लोन लेते हैं। शिशु लोन के भी टाइप्स होते हैं, शिशु लोन, माइक्रो लोन, ठीक है, मीडियम टर्म, स्मॉल टर्म लोन। तो उसके ये लोन जो प्रोवाइड किया जाएगा स्मॉल बिजनेस के लिए, और कितना छूट दे रखी है 2%, और सिर्फ शिशु लोन के लिए यानी कि अप टू जिन्होंने 50,000 तक का जो अपना लोन लिया है उनके लिए है। उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर 2% छूट दे दी है ताकि अपने स्मॉल बिजनेसमैन की इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए। और गवर्नमेंट देख लेते हैं इस पर कितने परसेंट जो कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट 1500 करोड़ जो इस पर इन्वेस्टमेंट करेगी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट की गई है, मिडिल क्लास जो इनकम फैमिलीज़ है उनके लिए क्या की गई है। अब मिडिल क्लास जो इनकम फैमिली है वो कौन से होते हैं, जिसमें 6 to 18 लाख जिनकी इनकम होती है वो आ जाएंगे मिडिल क्लास इनकम फैमिलीज़। और उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ की है, जैसे कि जो उनका लोन था इसमें कोई जो लोन की जो डेट थी वो एक्सटेंड कर दी गई है मई से वो नेक्स्ट मार्च की 2021 से, ताकि जो लोन अपना क्रेडिट अभी पे नहीं कर सकते वो आने वाले टाइम में अपनी इन्वेस्टमेंट से, अपनी जो प्रोडक्शन से, अपनी सेविंग से बाद में वो दे सकते हैं। और इस स्कीम के अंडर है क्या था, 4% सबवेंशन दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा हाउसिंग फैसिलिटी कि अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली इस अंडर ग्रुप में होम लोन लेता है और उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उस पर 4% क्या दी गई थी, सबवेंशन छूट दी गई थी। और इसीलिए अब जो इसकी डेट थी जो रिपेबल ऑफ लोन था उसकी डेट एक्सटेंड करके मार्च की 2021 तक कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद जो स्कीम है ये कितने लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी, ये स्कीम 2.2 लाख जो मिडिल क्लास इनकम है उनको बेनिफिट प्रोवाइड होगा इससे। और इसमें गवर्नमेंट कितना इन्वेस्टमेंट करेगी, इस पर कितने पैसे खर्च कर रही है, तो 10,000 करोड़ जो इस पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अब देख लेते हैं कि गवर्नमेंट की जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट है 6th जो उसमें किस पे की है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ आदिवासी कम्युनिटी। आदिवासी कम्युनिटी जो जंगल ट्राइब्स में एसटी लोग की कम्युनिटीज़ को कहा जाता है। और इसको कौन देगी, इसका जो लॉस हुआ है वो कौन फिल करेगी, तो ये करेगी कैंपा। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। इसके अंडर जो फंडिंग होती है ये इसकी फंडिंग करेगा। इस फंड से ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा जो फार्मर्स जो प्लांटेशन करते हैं, सेफ्टी वाइल्ड लाइफ जो हमारी सिक्योरिटी के लिए होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनको ये फ़ंड प्रोवाइड करेगा। और इसके लिए भी जो गवर्नमेंट है ये फ़ंड है वो कहाँ से लिया जाएगा, ये कैंपा से। उसके बाद देख लेते हैं 7th अनाउंसमेंट क्या की गई है, इसमें सेंटर विल जो लॉन्च करेगा स्कीम अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग फॉर माइग्रेटरी पीपल। जो माइग्रेटरी वर्कर्स है जो अपने काम के लिए दूसरी स्टेट में आते हैं तो उनके लिए रहने के लिए उन्होंने सस्ते जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसेस पे जो अपना रेंट है वो कम लेवल पे दे सके वो प्रोवाइड हाउसिंग की जाएगी, मैनेजमेंट किया जाएगा। और पीपीपी मॉडल यूज़ किया जाएगा, या इसका क्या मतलब है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। और इसमें कंसेशनल भी दिए जाएंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट, और जो इसमें आप देखोगे कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जो भत्ता है वो 200 रुपीज़ कर दिया गया है। पहले ये कितना था, 182 रुपीज़ था, अब ये 200 रुपीज़ कर दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं और नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट की गई है वो क्रेडिट फैसिलिटी किसको दी गई है, स्ट्रीट वेंडर्स। अब जो नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट की गई है स्ट्रीट वेंडर्स जो गलियों में जो ठेले वाले जो अपनी सब्जियां वगैरह या जो भी अपना सामान जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके लिए है। और इसके लिए जो क्रेडिट फैसिलिटी की गई है 5,000 करोड़ की। और इसमें जो फैसिलिटीज़ है वो क्या है कि वो 10,000 तक का लोन ले सकते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, और गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करेगी 5,000 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो इसमें आपने साथ साथ गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट भी याद रखनी है और इस स्कीम के अंडर क्या होगा ये भी। आने वाले एग्ज़ाम्स में ये जो स्कीम्स है लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही तो ये इकनॉमिक्स के लिए, आने वाले जितने भी हैं एग्ज़ाम्स उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट है वो की गई है एक्सटेंशन ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन और प्रमोट रिपेबल लोन्स फ्रॉम मार्च टू
मई तक। जिनका लोन जो इंटरेस्ट जो थी वो एक्सटेंड कर दी गई है डेट, कहाँ जिनको जो लास्ट डेडलाइन थी मार्च की थी, अब उसको मई तक एक्सटेंड कर दिया गया। वो अपना जो लोन है रिपेबल कर सकते हैं 21 मई तक। और अब देख लेते हैं जो ये अनाउंसमेंट है इसकी कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं, क्योंकि हमें एक गुड लर्नर बनना है तो उसके लिए हमें दोनों ही फैक्ट थॉरोली नहीं पढ़ना है। एक एनालिटिक रियलिटी के लिए भी हमें इस चीज़ को फैक्ट्स को ने ध्यान में रखना चाहिए, इसको स्टडी करना चाहिए। जब भी आप स्टडी करो तो उसको अपने रियल फैक्ट अपनी रियल लाइफ से भी ज़रूर इंक्लूड कीजिए। और इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा रियल बेस्ड है और हमारे रियल फैक्ट पे है, तो हमें इन चीज़ों के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। जो इन्हें अनाउंसमेंट की गई है अब इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट है मैंने एक साइड ले लिया है कि इसमें जैसे कि मेक इन इंडिया जो सेल्फ रिलायंट है वो जो हमारा कैंपेन किया गया वो तो हमारा फुलफ़िल हो सकता है, कि क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड आपको पता है कि अब क्लोज़ हो चुका है, बिल्कुल ही बंद है सारी कंट्रीज़ के साथ। तो इससे क्या होगा, इंटरनेशनल की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो एक्सटेंड होगी और साथ ही साथ उनकी प्रोडक्शन की डिमांड भी पूरी होगी। और जो प्राइजेज़ है उनको भी, जो इंडिया के जो अंडर नेशन होंगे उनको भी जो उनका भी वेलफेयर होगा, प्राइजेज इतने ज़्यादा हाईली नहीं लिए जाएंगे। और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी नहीं आएगी और इन्वेस्टमेंट ये इंकरेज कर रहा है ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें और ताकि लोग जो ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी जा रही है फार्मर्स को, स्मॉल बिजनेसमैन्स को, तो इसलिए दी जा रही है ताकि वो कोई न्यू इनोवेशन लेके आए, न्यू मार्केट में नया कुछ डिमांड क्रिएट कर सके। उसके बाद सस्टेनेबल टू एम्प्लॉयमेंट रेट, अपने एम्प्लॉयमेंट रेट को सस्टेनेबल रखने के लिए हमारे पास अब यही रास्ता है कि हमें अपनी इकॉनमी को कैसे बचाना है और जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसको सस्टेन बनाना है। उसके बाद देख लेते हैं इंक्रीज़ इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इससे इंटरनेशनल मार्केट की जब तक लॉकडाउन है तब की उसकी वजह से हमारा इंटरनेशनल प्रोडक्शन ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। रिलीफ करना ये कर रही है पॉलिसी, जैसे कि इसमें पुअर वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर सबको लिया गया है। हेल्प टू बूस्ट इकॉनमी के जीडीपी रेट को इनको बूस्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट जो क्रिएट कर रही है न्यू मार्केट के लिए, और जो इंडस्ट्रीज़ में लाइसेंस सिस्टम है उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो चैलेंजेस है वो भी क्या कर दिया, ईजी कर दिया गया है ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सके ईज़िली। और अगर हम राइट एंड नेगेटिव साइड देख लेते हैं इसके क्या है, तो नेगेटिव साइड तो ये है कि अभी तक कोई भी जो एजुकेशन सेक्टर के लिए कोई भी अभी डिसीज़न नहीं लिया गया है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में लिटरेसी रेट भी बहुत डाउन है। हमें अदर फैक्टर जो सोशली देखने हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो आते हैं वो भी उनको भी इंक्लूड देखना चाहिए, उसके लिए भी कुछ स्टेप इंक्लूड करने चाहिए। एजुकेशन सेक्टर लॉकडाउन की वजह से बहुत ही और भी लो हो सकता है, तो हमें इसको क्या क्या करना चाहिए ये भी गवर्नमेंट की देखते हैं। अभी आने वाली जो पॉलिसी स्कीम्स है उसमें गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाती है। उसके बाद है फार्मर्स नोट गेट देयर। अभी भी देखो फार्मर्स को अपने रियल प्राइस नहीं मिल पा रहे अपने फूड क्रॉप्स के, कमोडिटीज़ के। उनको अभी भी मार्केट में अगर उनकी कंडीशन जैसी पहले थी वो अभी भी वैसी ही है। अभी तक उनके जो प्राइजेज़ हैं उनके बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं, तो इससे और भी उनकी कंडीशन ख़राब हो चुकी है फार्मर्स की। और लैंडलेस फार्मर्स की तो उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि वो उनको पहले लैंड लेनी पड़ती है किराए पे, ठेके पे, फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत है। तो उनके लिए भी कोई भी लैंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। उसके बाद स्मॉल इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। देखो अगर इंक्रीज़ भी किया 182, सिर्फ स्मॉल अमाउंट ही इंक्रीज़ किया है 180 से लेके 2, तो कितना 12 रुपीज़ से कोई भी ज़्यादा इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं किया। जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जो दिया जाता है, और एम्प्लॉयमेंट रेट ड्यूरेशन देखो वो भी क्या 100 डेज़ की है। तो जब तक ये प्रॉब्लम्स इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट की रेट जो रिड्यूस हो चुका है उसके लिए गवर्नमेंट को अपना एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी अपना टाइम जो ड्यूरेशन है वो भी इंक्रीज़ करनी चाहिए थी, और साथ साथ इसके जो रेट है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में उसको भी थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ होना चाहिए था। एटलीस्ट 250 तो होना ही चाहिए था या 300। उसके बाद देख लेते हैं फिजिकल डेफिसिट प्रॉब्लम है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारा फाइनेंस इकट्ठा करने और सब करने के लिए बहुत अदर रिसोर्सेज से क्या पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, और इससे हमारा जो बीओपी बैलेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और फिजिकल डेफिसिट आ सकता है। और हमारा फिजिकल डेफिसिट मैं आपको आगे करंट अफेयर से बताऊँगी कि कैसे यूएन ने अपना करंट जो फिजिकल डेफिसिट है कितना रेट बताया है।
और देखोगे कि आप सिस्टिकली जो मैनेजमेंट अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रहा, जो माइग्रेंट वर्कर्स है अब एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमें अपनी इकॉनमी को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लॉकडाउन को धीरे धीरे खोल रहे हैं ताकि ये अपनी इन्वेस्टमेंट जो जीडीपी की प्रोडक्शन है, कंट्रीब्यूशन है, वो उतना ही सस्टेनेबल रहे। और दूसरी तरफ देखोगे कि कितने माइग्रेटरी जो वर्कर्स हैं वो अपनी तरफ घर की तरफ वापस जा चुके हैं और उनको कितनी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। कई तो पैदल ही अपने होम से अपने जा चुके हैं, तो कितनी ज़्यादा उनको रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आई है, कितने दिन उनको भूखा रहना पड़ा, कितनी वजह से लोगों की सुसाइड हो रही है। तो ये बहुत सी सारी इशू है जिस पे गवर्नमेंट ने अभी इनका कोई ध्यान नहीं दिया है। तो इनके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। अब देख लेते हैं अदर करंट अफेयर्स। ये तो थे जो 9 अनाउंसमेंट को रिलेटेड। अदर करंट अफेयर्स की बात करें तो रिडक्शन जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें कितना यूएन ने बता दिया है कि 27% जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है कंट्री पर एक दूसरे का, वो 20% क्या हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है। तो ये यूएन की है। उसके बाद यूएन ने वॉर्न भी कर दिया है जो जीडीपी ग्लोबल जीडीपी होती है वो रेट भी उसमें भी कितना डिक्लाइन हो जाएगा, 3.2% रिडक्शन हो जाएगा। और ये देख लो 1930s की जो इकोनॉमिक्स जो हमारे ग्रेट इकोनॉमिक जो आए थे वार्स, जो क्राइसिस इकोनॉमिक आए थे, उसके बाद का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो अभी जो हमारे उसके बाद की जो रिडक्शन है वो बताई गई है। तो काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी हमारी डाउन हो जाएगी। तो 3.2% रिडक्शन बता दी है हमारी ग्लोबल जीडीपी रेट पे। और यूएनसीडी के आपको मैं बता देती हूँ ये क्या है। तो ये इसकी फुल फॉर्म देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसने ये रिपोर्ट में बताया है कि 3.2 रिडक्शन हो जाएगी ग्लोबल जीडीपी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसके जो हेड चीफ है वो है मुखिया इनके जो चीफ हेड है। और अब दूसरे इसका करंट अफेयर देख लेते हैं कि डिक्लाइन हो चुका है 33.2। जो फ्यूल प्राइसेस है उसमें भी रिडक्शन हो चुकी है, जो फ्यूल प्राइसेस है। और 20% तो रिडक्शन हमारी मार्च, और जो 20% रिडक्शन किस में हो चुकी है, कमोडिटी। तो फ्यूल में आपको ध्यान रखना है 33.2% जो सबसे ज़्यादा जो रिडक्शन हुई है। और उसके बाद देखेंगे 20% रिडक्शन हो चुके हैं हमारे कमोडिटी प्राइसेस के। और ये रिपोर्ट जो किसने करी थी, ये FMCPI। और इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, फ्री मार्केट कमोडिटी प्राइस इंडेक्स होता है, जिसने ये रिपोर्ट में बताया है कि जो कमोडिटीज़ के प्राइस है वो 20% रिडक्शन यानी डिक्लाइन हो चुके हैं मार्च में। तो आने वाले टाइम में ये इसको कैसे सस्टेन करना है, उसके लिए गवर्नमेंट को क्या क्या पॉलिसीज़ उठानी चाहिए। जैसे कि अभी हमारी गवर्नमेंट जो है 20 लाख करोड़ का जो पैकेज रिलीफ लेके आई है, उसमें जो सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट को करने के लिए और कमोडिटी प्राइसेस को लेके जो है उसके लिए जो स्टेप उठा रही है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जो फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको बताया था कि इससे फिस्कल डेफिसिट पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और फिस्कल डेफिसिट आपको पता है कि अब जो डिक्लेयर कर दिया है SBI के जो रिपोर्ट्स ने जारी किया है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो एक्सपेक्टेड किया गया है 7.9, जो कि पिछली बार से डबल से भी उसके दुगना है। तो पिछली बार का भी आपको पता होना चाहिए, जो 2019 का जो फिस्कल डेफिसिट था वो कितना था, 3.5 था। और अब ये देख लीजिए उसके डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये जो 20 लाख करोड़ का जो रिलीफ लिया है गवर्नमेंट ने, उसके लिए जो फाइनेंस जो सोर्स किया जाएगा और उसके लिए जो लोन लिया जाएगा अदर जो इंटरनेशनल मार्केट ऑर्गेनाइजेशन से, तो इससे फिस्कल डेफिसिट भी इंक्रीज़ होगा। तो गवर्नमेंट का जो बर्डन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट डालेगा हमारे BOP पे। तो ये थे आज की वीडियो के जितने भी मैंने आपको बता दिए जो अनाउंसमेंट और करंट इकोनॉमिक अफेयर्स। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।